शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा कहते हैं कि सफलता मूर्त बनकर खुद को और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे सफलता मूर्त बनेंगे, तो उसकी बाबा आज युक्तियाँ बता रहे हैं। पहली बात बाबा बताते हैं, सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा कहते बचत स्कीम उसको बढ़ाते जाना है। जो अच्छे कर्म करके कमाई हमारी हो रही है, तो वो कमाई को बाबा कहते बढ़ाते जाओ। कभी कभी माया हमारे से गलत कर्म करा देती है, तो की हुई कमाई हमारी खत्म भी हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते अपने कर्मों का जो अकाउंट्स है उसके ऊपर ध्यान रखने से बचत स्कीम हमारी ठीक रहेगी। दूसरी बात बाबा आज ये भी बता रहे हैं कि बाबा से हम बच्चों को बहुत सारे खजाने मिल रहे हैं। ज्ञान का खजाना, फिर गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय संकल्पों का खजाना। तो बाबा कहते एक एक खजाने को यथार्थ रूप से यूज करके उसको बढ़ाते जाओ। जब यूज नहीं करेंगे तो वो खजाने बढ़ेंगे नहीं, तो फिर सफलता मूर्त बनने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो जितना जितना खजाना बढ़ता जाएगा उतना उतना बाबा कहते आत्मा सफलता मूर्त बनती जाएगी। तो अमृत बेले से लेकर रात तक बाबा कहते चेकिंग करो कि कितना हमारा खजाना हमारे बाबा के अविनाशी बैंक अकाउंट में बढ़ा, तो बाबा कहते बचत स्कीम ठीक चलेगी और सफलता मूर्त बनेंगे। तो आज की बाबा की ये जो मुरली है नए साल पर बाबा ने चलाई थी, तो 15 सितंबर की मुरली, रिवाइज कोर्स की डेट है 31 दिसंबर 2001। तो बाबा कहते इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, दुनिया वाले भी न्यू ईयर तो मनाते हैं ना, लेकिन आप सभी नव युग बना रहे हो। नया साल मनाते मनाते हमारा लक्ष्य है नव युग बनाना। नव युग की खुशी हरेक बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नव युग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का होता है। एक दिन हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, दूसरे दिन अनहैप्पी हो जाते हैं। तो उनका एक दिन मनाने का है, और आप सबका नव युग पूरा ही संगम युग मनाने का है। तो नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, वो गिफ्ट कौन सी है? थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट है। नव युग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? बाबा आता है ना, खाली हाथ नहीं आता है। बच्चों के लिए
गिफ्ट लेकर के आता है। कौन सी गिफ्ट बाबा लाते हैं? तो बाबा कहते वो है गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। हमारे नवयुग में हर वस्तु नई होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही तो याद आ रहा है ना, नव युग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। नए वर्ष के दिन हमारी बुद्धि में नव युग याद है। लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हम कहते हैं हैप्पी न्यू एज। नए साल, नए पूरे युग की मुबारक देते। तो बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नव युग की, फिर साथ में मुबारक भी देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए यहाँ आए हो ना। मधुबन में नया साल मनाने आए हैं। तो बाबा कहते मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। मुबारक माना ग्रीटिंग्स जब देते हैं, खुद भी खुश होते, दूसरे भी खुश होते। तो सच्चे दिल की मुबारक है। कौन सी ग्रीटिंग्स देनी है? एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक हो। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अगर आपकी अच्छी भावना, अच्छा भाव हो तो आपकी शुभ भावना उनका कैसा भी भाव बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व मीन्स आत्मा, भाव मीन्स शुभ भाव, स्व का शुभ भाव। तो हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आपका काम है, आपका काम है सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी।
तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। 3 विशेषताएं बाबा कहते, खुद में, सभी में और सेवा में। तो जब नया वर्ष नाम है तो कोई तो नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष ही मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, लेकिन नवीनता का क्या प्लान बनाया? ये बाबा सुनना चाहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं। कौन सा इशारा दे रहे हैं? कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन के द्वारा बाप दादा को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी भी बड़े आराम से, मजे से देख रहे हैं। नहीं, बाबा आते थे तो ऐसे ही करते थे ना। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं। कौन सा बाबा आज इशारा दे रहे हैं? कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत बेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। अकाउंट्स हमारा बढ़ना चाहिए अविनाशी बैंक में। वो वाला खाता तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये वाली बचत जो हमारे साथ चलनी है ना, तो हर एक अपने कार्य प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में आपको खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता अभी बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट भी देखी। बाबा ने हर एक के खाते भी चेक किए, तो क्या देखा? जान गए हो ना? सभी जान गए हो। सबको बाबा ने याद किया, टीचर्स को, डबल फॉरेनर्स को, महारथी जो भी बाबा के सामने बैठे थे, सबको बाबा ने याद किया। तो जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना है? पूछ रहे बाबा। समय के अनुसार जितना हमारा सेविंग अकाउंट होना चाहिए उतना है? क्या कहेंगे? आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ संगम युग ही है। थ्रू आउट युग में तो हम खाते रहे, यूज करते रहे, लेकिन जमा करने का समय संगम ही है। तो इस छोटे से युग में
जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प आप प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। तो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो कब नहीं। तो ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में, याद में भूल जाता है, तो भी याद रहता है। तो सबसे बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन बात है। तो बाप दादा ने देखा, जितना आप हरेक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आप आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहां चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचाने चाहे, 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं ना रॉकेट के द्वारा। कहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? वो तो कभी भी खड़ा भी हो सकता है। नहीं, वो स्पेस में वो ले गया ना 2 जनों को। एक भारत की वो गई है ना विलियम, सुनीता विलियम, एक दूसरे को 2 को लेके गया और फिर उसमें खराबी हो गई तो रॉकेट वापस आ गया, दोनों को वहां स्पेस में छोड़ दिया है। तो वो रॉकेट का कोई भरोसा थोड़ा है। तो बाबा कहते रिफाइन विधि से कार्य में अब लगा के देखो, आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। बहुत बातें करते हैं ना बाबा कहते, उसमें एनर्जी हमारी वेस्ट चली जाती है, टाइम भी वेस्ट जाता है। कल सुना है ना बाबा ने। तो अब बाबा कहते अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। कैसे इन सब खजानों को बचाए? जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं के प्रति अंतर्मुखता की भट्ठी के लिए
अब समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो ना, दूसरा तो नहीं कर सकता। तो बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इसी वर्ष को सफलता भव का वर्ष ये कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। सफल करो और सफलता को प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा तो बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हरेक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्मा को अनुभव कराओ। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है। सुनना कम चाहती है, अनुभूति करना ज्यादा चाहती है। और अनुभूति का आधार कौन सा है? कैसे अनुभूति करा सकेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बाबा युक्ति बताते हैं, उसके लिए खजानों को जमा करना पड़ेगा। जमा का खाता बढ़ाना पड़ेगा। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने कितने जमा किए हैं। जमा का खाता निकालो, उसका पोता मेल निकालो। वैसे तो हम चार्ट बाबा को देते हैं ना, तो आज बाबा ने नई बात बताई कि जमा के खाते का चार्ट निकालो। कौन सा खजाना हमारा कितना जमा हुआ, कौन सा खजाना हमारा कितना वेस्ट हो रहा है। तो ये बाबा चार्ट की बात करते हैं। 1 मिनट में सोचो कितने संकल्प चलते हैं। वैसे दुनिया वाले तो कहते हैं ना 1 मिनट में कितने चलते हैं, 30 से 40 संकल्प आते हैं। अगर व्यक्ति एंग्री हो, अपसेट हो, तो 60 के भी ऊपर संकल्प चलते 1 मिनट में। सारे दिन में कितने चलते हैं? 30,000 थॉट्स कहते हैं साइंटिस्टों ने, वो एक्सपेरिमेंट किया। तो बाबा कहते इतने संकल्प 1 मिनट में चलते हैं। संकल्प की तो बहुत फास्ट गति है। तो चेक करो कितने सफल हुए और कितने संकल्प हमारे व्यर्थ हुए। तो ये बाबा नया चार्ट आज कह रहे हैं। कितने समर्थ रहे और कितने संकल्प साधारण रहे। अब चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, कि नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन तो है। आपके सेंटर पर जैसे कंप्यूटर है ना, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है। बाबा ने सबको फिर पूछा, सबके पास है?
डबल फॉरेनर्स को, पांडवों को, जो भी आए थे बाबा के सामने थे। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। चेकिंग मशीन नहीं हो तो बाबा कहते एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले से ही सोचते हो ना कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए या ईमेल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, टाइप मशीन भी चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन भी चाहिए, फोटोकॉपियर भी चाहिए ना, चाहिए ना ये सब। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है कि नहीं है, ये चेक करो। बाप दादा ने पहले भी आपको सुनाया है कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए। क्या कहती है बाबा को प्रकृति? कि मैं एवर रेडी हूं। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ये ब्राह्मण तैयार है। प्रकृति भी रेडी है, समय भी तैयार है। बार बार समय भी ब्राह्मणों का चक्कर लगाता रहता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। उठवाता है ना बाबा, हाथ उठाओ तो उठाना पड़ेगा ना। नहीं उठाओ तो भी मुसीबत। या तो बाबा कहते बच्चे हाथ तो बहुत अच्छा उठाते, बाबा भी खुश हो जाते। तो अब क्या करो, अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो, अच्छा हो। हर संकल्प, हर सेकंड और हर श्वास वाह वाह हो। वाई वाई वाला नहीं हो, वाई क्यों 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 ऐसा वाला नहीं हो। अभी कोई समय तो बच्चे वाह वाह करते, तो कोई समय वाह वाह के बजाय वाई वाई करते। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे हुआ? तो ये क्वेश्चन मार्क का वाई नहीं। कोई समय तो बिंदी लगा देते हैं, तो कोई कोई समय फिर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के साथ साथ आश्चर्य की मात्रा भी लग जाती है। ऐसा भी होता है, ऐसे भी करते हैं नहीं, तो वो आश्चर्य की मात्रा। तो आप सबका मन कहे वाह वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, तो वाह वाह शब्द निकले। समझा? आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाप की एक ही शुभ आशा रही है। ब्रह्मा बाप बोले, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को क्या कहा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो खास प्यार है ना बच्चों के साथ, तो हमेशा बच्चों की साइड ही लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात मुझे कहनी है। कौन सी बात? तो बाबा कहते हैं कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो।
स्पिरिचुअल cheerfulness। सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, क्योंकि बंद हो जाते हैं ना तो अंदर नहीं जाता है कभी कभी। तो बाबा कहते बुद्धि रूपी कान खोल के सुनना। तो पहली बात कौन सी बताई? रूहानियत की मुस्कुराहट। और दूसरी बात, दो बातें बाबा ने बोला ना। दूसरी बात, सदा आपके मुख में मधुरता हो, मीठे शब्द। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। तो चेहरे पर रूहानियत हो और मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो और हर कदम में फॉलो फादर हो। बताओ ये कर सकते हो? पूछता है बाबा, मेक श्योर कर रहा है। तो कितनी बात बताई। दूसरी बात में तो बहुत सारी बातें आ गई। पहली बात बताई, चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट, हर्षित मुखता। दूसरी बात बाबा ने बताई, मुख में सदा मधुरता हो, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना हो और हर कदम में फॉलो फादर। जो काम बाबा ने किया वो मुझे करना है, अपनी मर्जी का नहीं करना है। ये फॉलो फादर, सी फादर, फॉलो फादर। तो बताओ ये कर सकते हो? फिर जितने बैठे थे बाबा के सामने सबको बाबा ने पूछा। यूथ वाले बैठे थे उनको भी पूछा, विदेश वाले बैठे थे उनको भी पूछा। तो सब ने बोला हाँ बाबा कर सकते हैं। तो फिर बाबा कहते पदम गुना मुबारक हो। विदेश वालों की भी रिट्रीट चल रही है, अनुभव भी अच्छे अच्छे किए, बाप दादा भी खुश हुए। बाप दादा ने भी आप सबके अनुभव सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आप सबके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन आप सब अपना अकाउंट अच्छा रखना और बाप दादा के पास भी भेजना। फिर बाप दादा राइट करेगा या जो होगा वो परसेंटेज देंगे, ठीक है। तो आज तो मुबारक का दिन है और खुशखबरी बाप दादा ने भी सुनी, देखी भी। आज तो देखो छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन करके बैठे हैं। बच्चे भी, वो दिसंबर में यूथ प्रोग्राम्स होते हैं ना मधुबन में, तो ढेर सारे वो बच्चे आए थे, तो ताज पहन के बैठे थे बाबा के सामने। तो बाबा कहते आपको तो ताज मिलेगा तब मिलेगा, इन्हों को तो अभी मिल गया। औरों को बाबा कहते आपको तो समय आएगा तब मिलेगा, इनको तो अभी से मिल गया।
फिर बाबा कहते खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप को देखो। तो बच्चे सदा दिल के सच्चे होते, सच्ची दिल वाले होते। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी, उनको भी मुबारक हो। फिर बाबा ने फॉरेनर्स को देखकर कहा, इनके भी पत्र बाप दादा ने देखे, उमंग उत्साह की चिटकियां है, पत्र है। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, फॉरेनर्स की बाबा बात करते हैं, कौन सी बात? कोई कोई ने तो बहुत उमंग उत्साह से परिवर्तन इन चिटकियों में लिखा है, उमंग भी लिखा। फिर कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन भी दिखाया है। तो बाबा कहते अब अलबेले कभी नहीं बनना, अब अलर्ट रहना। एक बाप दादा को अलबेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दो चीजें बाबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एक तो अलबेलापन और दूसरा दिल शिकस्त हो जाना, निराश हो जाना, छोटी दिल करना, सुमान खत्म कर देना। ये दो चीज बाबा को अच्छी नहीं लगती। कुछ भी हो जाए, अपनी दिल को बड़ा रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल वालों की होती है। दिल छोटी होती है तो छोटी छोटी बातों में ना निराश उदास हो जाते हैं। दिल खुश वालों की दिल बहुत बड़ी होती। तो अभी दिल शिकस्त नहीं बनना, और दूसरा अलबेला नहीं बनना। उमंग उत्साह से सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। अरब माना मल्टी मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, जो भी कहो, है इतनी सारी बाबा की उम्मीदें हैं। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएगी। आना है, वो दिन भी आना है, जल्दी जल्दी अब आना है। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां बच्चों को भर भर के दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं। तो फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं। फिर बाबा ने सबकी महिमा की, यूथ वाले, प्रवृत्ति वाले, कुमारियां, सिंधी परिवार वाले भी आए थे। सब बहुत अच्छे हैं, कमाल करने वाले हैं, हिम्मत वाले हैं। वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। फिर जो पहली बार आए थे उनको बाबा ने उठाया, उनमें भी बाबा ने ताकत भरी। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, अच्छा विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसी आत्माओं को, अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर,
जो चेकिंग करता है ना, और भविष्य मेकर, जो अच्छा भविष्य बनाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार। 3 बारी बाबा ने आज बोला। बहुत 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 याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। बच्चों का भी बहुत 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 याद प्यार है, मुबारक और नमस्ते। फिर बाबा ने जब छुट्टी ली ना, नए साल की बाबा ने मुबारक दी, तो चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है, तो साथ साथ बधाई भी है। तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। तो बाप दादा के अति सिकिलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो, सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग और डायमंड मॉर्निंग, समझा? स्पेशल याद प्यार है आज नए साल की। आज का वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो ये सेवा का उमंग उत्साह उनके लिए सेफ्टी का साधन बन जाएगा। कैसे सेफ्टी का साधन बनेगा? कि बिजी रहेंगे ना, तो माया को चांस नहीं है आने का, है ना। खाली दिमाग शैतान का घर। फ्री होते हैं ना, तो तरह तरह के विचार दिमाग में आते हैं। तो बाबा कहते यही सेवा का साधन सेफ्टी का साधन बन जाएगा। जो सेवा में लगे रहते हैं वो बच्चे माया से भी बचे रहते हैं, क्योंकि माया भी तो देखती है ना कि इनको फुर्सत ही नहीं है नहीं, फ्री नहीं है, वैसे भी 2 बात करेगा, तीसरा देखेगा ये तो बिजी है, चला जाएगा। तो ऐसे हम बिजी रहेंगे तो माया भी देखेगी कि इनको तो फुर्सत ही नहीं है, तो फिर वो माया वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है, उन बच्चों को एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद बाबा से मिल जाती है।
जिससे वो सहज ही माया जीत बन जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, सहज ही माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। बाकी आज तीसरा विश्व योग है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग, 5:30 से 6:30 1 घंटा। चाहे यहाँ आओ चाहे ऑनलाइन, दोनों जगह योग चलेगा। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जैसे बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं, हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहता। ऐसे फॉलो फादर करो, कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती है, तो जैसे किया और फल खा लिया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे। इसीलिए बाबा कहते हैं, फल की भी इच्छा को छोड़ इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा काम करके, वो कहते हैं ना दुनिया वाले भी, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा काम करते जाओ, लेकिन कर्म का सिद्धांत है, नहीं अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसका अच्छा फल मिलना है। लेकिन बाबा कहते इच्छा नहीं रखे, नहीं तो फिर क्या होगा। इच्छा रखेंगे, ऐसे नहीं हुआ तो फिर दुख होगा ना। एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती है तो दुख की फीलिंग आएगी। ठीक, तो आज क्या याद रखेंगे मुरली में। आज तो बाबा ने बहुत सारा हैवी डोज दिया है ना, तो कितनी बातें याद रखेंगे, एक एक याद कर ले।